मोदी सरकार को अब पता चल गया कि पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। अब पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। भारतीय जारहियत का जवाब देकर 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में शोहदा के वरसा में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर आलमी तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जिन तैयारों पर भारत को नाज था, हमने वो मार गिराए। हमारे न्यूक्लियर हथियारों की दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ी। अफवाज पाकिस्तान के जवाब ने पूरी कौम के सर फख्र से बुलंद किए हैं। सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड किया। अफवाज पाकिस्तान ने रवायती जंग में भारत की बरतरी का तासुर गलत साबित कर दिया। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक की ताकत से तरक्की का सफर तय करना है। इत्तेहाद से चलेंगे तो दुश्मन मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकेगा। IMF वफ्द पाकिस्तान के मौशी इक़दामात की तारीफ कर रहा है। हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला हाथ बनना है। मुआशी खुद मुख्तारी हासिल करना ही असल कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत में शहीद अफराद के वरसा में इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए। ये कहना कि ये सस्पेंड हुई है, या ये कहना एक हमसाया मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर का कि जी ये तो ट्रेलर था, अभी फुल प्ले चलना है, ये बड़ी बदकिस्मती है। क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जो हशर किया है आसमानों में, हवाओं में, और जो हशर उनका हुआ ज़मीन पे, तो मेरा ख्याल है कि शराफत इसी में है, इज्जत भी इसी में है कि अब आराम से सुलह कर लें। पाकिस्तान को हमले के बारे में पेशगी आगाह करने की बात गलत है। भारतीय वज़ीर दिफा की ट्रेलर और फुल प्ले की बात गैर जिम्मेदारी है। शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर ले। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की भारत को वार्निंग। कहा, हम भारत की तरह बुज़दिल नहीं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर पब्लिक की। भारत का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। खित्ते में तनाज़े की वजह है मसला कश्मीर। चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान तिब्बत समेत वन चाइना पॉलिसी का हामी है। दहशतगर्दी से इसी तरह निपटेंगे जैसे माजी में निपटा था। खुजदार वाक़े के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। पाक भारत मिलिट्री हुकाम की पीस टाइम वापसी पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला दौर अब इस्लामाबाद में होगा। भारत ने मुआहिदे पर अमल न किया तो कश्मीर की आज़ादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय फ़ौज को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, हमने भारत के 6 हवाई जहाज़ गिरा दिए। हमने भारत पर हमला नहीं किया। हमारा जवाब रात के अंधेरे में नहीं था जैसा कि बुज़दिल करते हैं। हमने ऐलान किया हम जवाब देंगे, इसलिए तैयार है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 26 अहदाफ को निशाना बनाया। हमेशा कहते हैं कि जंग हमारी है और फतह सिर्फ अल्लाह की है। गजा में नस्लकुशी हो रही है, मुसलमानों पर दुनिया भर में मजालिम हो रहे हैं। उम्मत को मुत्तहिद होकर अपनी ताकत बढ़ाना होगी। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कमेटी ने अमेरिका और यूरोप के लिए 2 अलग अलग वफूद तश्कील दे दिए। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमेरिका के लिए वफ्द की क़यादत हिना रब्बानी खर करेंगी। जलील अब्बास जिलानी भी शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी यूरोप जाने वाले वफ्द की क़यादत करेंगे। दीगर वफ्द मेंबरान का इंतखाब भी आज कर लिया जाएगा। दोनों वफूद 30 मई तक रवाना होंगे। आप मासूम बच्चियों को अगर सांस लेने का हक नहीं देते, जिंदा रहने का हक नहीं देते, तालीम का हक नहीं देते, तो फिर आप कौन से हुकूक की और किसके हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? भारत यकीनन इनकी तरबियत कर रहा है, भारत इनको वसाइल फराहम कर रहा है। इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि आप बलूचिस्तान के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं और कोई अपना नाम रख लेते हैं आज़ादी का, हमारे मासूम बच्चों को ज़बह करते हैं, हमारे ट्रेनों पर हमले करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। सेनेट में तमाम सियासी जमातों की खुशदार धमाके की मजम्मत। नाम नेहाद नाराज लोग हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मासूम बच्चियों को कत्ल करने वालों की गर्दनें उड़ाई जानी चाहिए। इरफान सदीकी का मुतालबा। कहा, कोई शक नहीं वारदातों के पीछे भारत है और वही हम दुश्मनों का ट्रेनिंग और पैसा दे रहा है। सेनेटर अली जफर बोले, पाकिस्तान कभी झुका है ना ही आगे झुकेगा। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ के खात्मे का वक्त आ गया है। इनका फ़लसफ़ा फितना और फसाद है। ये जान लें कि इन्हें दहशत गर्दों की
तरह डील किया जाएगा। फैसल वाडा का दिफाई बजट बढ़ाने का मुतालबा, कहा तरक्याती बजट को रोककर फौज की तनख्वाहें डबल की जाए। हुकूमत अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर इख्तलाफात खत्म करे। सिफारती कमेटी में हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान को शामिल करने की भी अपील। सेनेट में पाक अफ्रीका ताल्लुकात के फरोग़ की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का बलोचिस्तान में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है कि हम इस दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। जाँ बहक अफराद के लिए दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों और सोगवार ख़ानदानों से मुखलिसाना हमदर्दी का इजहार करते हैं। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। 9 मई को एक जमात ने किया और कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं। वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज की तनसीबात थी। आज उन्हीं जहाजों ने दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। आजादी ये होती है कि दुश्मनों का जो ख्वाब है उसको अपनी सड़कों पे हम पूरा करें। 9 मई को जो एक जमात और भारत ने जो कुछ किया इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। एक जमात का निशाना अस्करी तनसीबात थी, शोहदा की यादगारें जलाई गईं, जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हें जवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज इन्हीं जहाज़ों ने दुश्मन के जहाज मार गिराए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में जारहाना खिताब, कहा फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ चलाई जाती हैं, किरदार कुशी की जाती है। हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे, बंदूक नहीं। जो बच्चे बहकावे में आ गए हैं वो जेलों में हैं। नौजवान फितना फसाद से दूर रहें। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस ना आने पाए। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा के सबसे बड़े नवाज शरीफ फ्लाईओवर का इफ्तिताह भी कर दिया। बानी पीटीआई से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तवील मुलाकात। 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई ने तहरीक चलाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है। डंडे के जोर पर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। हमारी जंग जारी है। हर हालत में अपने लीडर को रिहा करवाएंगे। अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी के रहनुमाओं से मुलाकात ना करवाई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान के लिए बानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इसकी वापसी हमारी नहीं मुल्क की जरूरत है। बानी पीटीआई से 9 मई मुकदमात में पॉलीग्राफिक टेस्ट से फिर इनकार। लाहौर से जाने वाली तफ्तीशी टीम वापस लौट गई। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी तफ्तीशी टीम तीसरे दिन भी अडियाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई इससे कबल 2 मरतबा शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर चुके हैं। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करना थे। तफ्तीशी टीम का कहना है कि मुलजिम टेस्ट नहीं करवाएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल हो सकती है। टेस्टों के पता चल सकेगा कि तमाम शवाहिद दुरुस्त हैं या नहीं। मखसूस नशस्तों पर नजरसानी में बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त मुस्तरद। 26वीं तरमीम पर पहले फैसला करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस को बराह रास्त नशर करने से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का नजरसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जवाबल जवाब का मौका तो दें। अगर 26वीं तरमीम के बाद ये हक भी खत्म हो गया है तो बता दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप किसी तनाज़े में ना पड़ें, आप जवाबल जवाब दें। मखदूम अली खान ने कहा, अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, उनकी ख्वाहिश है कि 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत रोकी जाए। मखदूम अली खान ने कहा, ये ख्वाहिश मान ली जाए तो हर केस में यही ख्वाहिश आएगी, फिर अदालत क्या करेगी। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन। मैक्रो इकनॉमिक और देदारा जाती इस्लाहात हुकूमत की अवली तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, खर्च प्रोग्राम पर बातचीत। हुकूमत का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मुआशी इस्लाहात और मस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। वफ़द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। हुकूमत का सुपर टैक्स में कमी, रियल स्टेट को रिलीफ देने का मुतालबा, तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए रिलीफ की दरख्वास्त। मालियाती इदारे का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। उधर वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की आलमी बैंक के वफ्द से मुलाकात, आलमी बैंक की माली इमदाद के मंसूबों का जायजा। आलमी बैंक ने मुआशी इस्लाहात की तकमील के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा।